नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। माओवाद के खिलाफ अभियान अंतिम चरण में। झीरम घाटी हत्याकांड का मास्टर माइंड हिडमा हुआ ढेर। चश्मदीद अनंजय शुक्ला ने राष्ट्रीय जगत विजन की खास बातचीत में क्या कहा, इससे पहले देखिए पूरी घटना। देश भर में चल रहे माओवाद उन्मूलन अभियान ने आज एक बड़ी सफलता दर्ज की है। छत्तीसगढ़ से लगे आंध्र प्रदेश के उल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदो मिल्ली वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर कर दिए गए। मारे गए उग्रवादियों में कुख्यात माओवादी नेता, केंद्रीय समिति सदस्य और 1 करोड़ के इनामी माडवी हिडमा का नाम भी शामिल है। हिडमा की पत्नी और माओवादी कमांडर राजे राजक्का भी इस मुठभेड़ में मारी गई। राजे दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी में अहम पद पर सक्रिय थी और महिला विंग की जिम्मेदारियां संभालती थी। इस बड़ी सफलता को सुरक्षा एजेंसियां माओवाद के खिलाफ अभियान के अंतिम दौर का संकेत मान रही है। झीरम घाटी हत्याकांड का मास्टरमाइंड हिडमा था। 25 मई 2013 को हुए देश के सबसे दर्दनाक नक्सली हमले में से एक झीरम घाटी हत्याकांड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, झीरम अभियान के अगुआ महेंद्र कर्मा, विधायक उदय मुदलियार सहित 30 से अधिक लोग मारे गए थे। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड भी माडवी हिडमा को ही माना जाता रहा है। राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने झीरम घाटी हत्याकांड के चश्मदीद अनंजय शुक्ला से विशेष बातचीत की। शुक्ला ने कहा कि हिडमा के खात्मे से उन सभी परिवारों को न्याय की उम्मीद जगी है जिन्होंने झीरम में अपनों को खोया था। उन्होंने माओवाद खत्म करने में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई को निर्णायक बताया और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हिडमा मंडावी मारा गया, झीरम घाटी का मास्टरमाइंड था। आप लोग झीरम घाटी के चश्मदीद हो, उस समय आप लोग भी मौजूद थे, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। पार्टी तो हम लोगों को देवतुल्य कार्यकर्ता बोलती है, लेकिन मैं देवतुल्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, गृह मंत्री को, और प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार को, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी को बहुत दिल से आभार देता हूं कि उन्होंने देश की ऐसे नब्ज को पकड़ा जो वर्षों से देश को नासूर की जैसे खाए जा रहे। आतंकवाद खत्म हुआ, ये आतंकवाद ये बाहर का था, लेकिन ये नक्सलवाद देश को घुन के जैसे जो खा रही थी, उसके मास्टरमाइंड को आज जो मौत के घाट उतारा गया है, सही में ये बहुत ही बड़ा कदम रहा, बहुत ही अच्छा कदम रहा, और इससे बहुत से परिवार को आज राहत की सांस ली होगी। हम झीरम घाटी में थे, जिस प्रकार नृशंस ढंग से वहाँ जवानों को, बड़े बड़े नेताओं को ऐसा मार रहे थे, जानो मानो मतलब कीड़े मकोड़े से भी गई भी थे। मतलब क्या था ये, बिल्कुल गलत। और ये बहुत अच्छा हुआ, और ईश्वर से मेरी यही कामना रहेगी कि हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे केंद्र सरकार को, हमारे राज्य सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, विष्णुदेव साय जी को, विजय शर्मा जी को इतना ताकत दें कि देश से समूल नाश करें, ताकि ये देश में कश्मीर से तो हमने एक देश दो विधान करके संवैधानिक रूप से जो था उसको हटा दिया, लेकिन बस्तर में जो असंवैधानिक ढंग से नक्सली अपनी सरकार चलाते थे, जनताना सरकार के नाम से, उसको जो खत्म करने में सफलता पाई है, मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि इन नेताओं को खूब तरक्की दे, खूब मजबूत करे, ताकि सिर्फ भारतवर्ष से नहीं बल्कि पूरे विश्व से आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म कर सके। जिस टाइप से घटना घटी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या हुआ था उससे? दरअसल हम लोग सब सुकुमार रेस्ट हाउस से निकले, आगे सभा थी, तो हम लोग हंसते खेलते आ रहे थे। मैं, मोती साहू जी वर्तमान विधायक, और 4-5 और कार्यकर्ता साथी थे, हमारे दोस्त थे। तो अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई, फिर गोली चली। तो अरे मैं बोले तो नक्सल फायरिंग हो रही है, भगाओ गाड़ी को। आगे गाड़ी भगाए तो आगे तो सब झीरम घाटी में बहुत फायरिंग हो रही थी। हम लोग भी अपनी जगह जाके बैठ गए। उसके बाद
2 घंटे बाद जो भी कांग्रेस के महामंत्री मलकित गैदू जी वो पीछे से कहीं से आए, उन्होंने कहा सरेंडर करना है, वहाँ जाके सरेंडर किए। उसके बाद उनका एक ही प्रश्न रहता था कि आप में से नंद कुमार पटेल कौन है। फिर जैसे उनको सूचना मिली कि ऊपर है, वो छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर वो लोग पैदल पैदल थाने आए। ये उसकी घटना है। कितनी गोलियां लगी थी आपकी गाड़ी में? हमारी गाड़ी में उस समय तो पता नहीं लगा। फिर मोती साहू जी की जब गाड़ी रायपुर आई तो उन्होंने बुलाया स्पेशली देखने के लिए, तो उस गाड़ी में 21 गोली लगी थी। पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रही कि हमारी गाड़ी में किसी की भी जान नहीं गई। लेकिन हमारे बहुत सारे नेता, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के नेता, बहुत सारे जवान उस घटना में अपनी जान गंवाए थे। बहुत दर्दनाक था। आवाज़ का दिन तो वाकई में भारत के इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि एक ऐसा नासूर जो लाखों लोगों को विकास के रास्ते से दूर रखा था, जो भारत देश में अपने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ वासियों को अपने इतने मनोरम जगह बस्तर से दूर रखा था, आज उसका अंत हुआ। मैं पुनः ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि ये सिलसिला चलता रहे और भारतवर्ष हमारा पूरे विश्व में विश्व गुरु बने, यही मेरी कामना है। कहीं ना कहीं से एक आतंकवाद का, नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। 1 करोड़ का मंडावी जो थे उनका आज अंत हुआ है। कहीं ना कहीं ये झीरम घाटी के जो मास्टरमाइंड थे, तो इनको लेकर आज खुशी है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।